ये रहा वो टॉकिंग टॉय। पहले इस चित्र को भी आप लोग देख लीजिए और आप इसको भी देख लीजिए। तो ये तो हाँ जी, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि ईशान का फ़ोन आया था कि आज वो मुझे नया कंटेंट देने वाला है। तो चलिए चल के देखते हैं कि क्या कुछ कंटेंट देने वाला है। और साथ ही में परसों जब लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें ईशान का जो हमने हाल करवाया था, तो उसका पूछते हैं कि क्या सचमुच वैसा ही हाल किया था या कुछ और भी ज़्यादा था या और भी कम था। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस अभी ईशान तो हमें मिल चुका है, तो अब इसका बस वाले रिएक्शन देते हैं कि परसों वाले वीडियो में कैसा इसका हाल है। तो भाई कैसा रहा हाल? क्या बताएं, जिंदगी खराब है हमारी, बर्बाद कर दिया हो। क्या कर रहे हैं? गजब बेइज्जती है। अरे बर्बाद क्या किया, रियलिटी दिखाई, सच्चाई जिसे बोलते हैं कि गाली देने के बाद असली बाप जो होता है, पिताजी जो होते हैं, वो कैसे ठोकते हैं लोगों को। ठुकाई पिटाई तो नहीं हुई है। हाँ, चिल्ला गया मतलब जैसे हम लोग मैंने दिखाया था सेम टू सेम वैसा नहीं हुआ है। नहीं, वो चीज़ नहीं, उससे ज़्यादा हुआ है, उससे बहुत कम हुआ है। मतलब हुआ है, बहुत कम हुआ है। मतलब मारा पिटा तो बिल्कुल नहीं गया, थोड़ा चिल्लाया, 2-3 शब्द बस हो गया काम। क्या क्या बोला था उन्होंने? अरे गाली मत दिया करो बस। बहुत ही हल्का फुल्का था यार। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बस 4 शब्द बोला मैंने, कहा था 4 शब्द में शांत हुआ। अच्छा, हमारा होता 4 शब्द ना होता, 4 शब्द से बहुत ज़्यादा होता है और बहुत कुछ हो रहा होता है। जो मैंने दिखाया ना वो सब मेरे साथ हो रहा होता है। मैंने अपनी कल्पना बताया कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती, तो शायद मुझे लगा कि ईशान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। चप्पल और क्या नाम, बेल्टे बच गई आपकी। हाथी से इतना कुछ हो चुका था, चप्पल बैठ की जरूरत ही क्या थी। घुसा मारा इसे, चूड़ी तोड़ने वाले स्टाइल। चूड़ी तोड़ने का क्या नाम है, अपना स्वाग उजाड़ना उसको। भाई लौंडे वो मार के स्वाग उजाड़ लेगा अपना। लेकिन मारा बहुत तगड़ा था, ये बात तो कहूँगा। बाप होता है। वो बाप था, लेकिन और होते हैं सब पापा होते हैं, ठीक है डैडी, वो बाप बोलते हैं उसको। तो गाइस अब मैं क्रिकेट खेल करके आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अब नहाने के लिए, और नहा करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं नहा धो करके रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। तो अभी 2:30 बज चुके हैं और 3 बजे मेरा एग्ज़ाम है, तो आधे घंटे मुझे 20 किलोमीटर कवर भी करने हैं। तो भैया और मैं साथ में जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं और बाकी बातें आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद ही बताएंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने सेंटर में जहाँ पास हमें अपना पेपर देना है। तो हमारे सेंटर का नाम है PNDS कॉलेज। तो चलिए पेपर दे देते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस अभी पेपर दे करके आ चुके हैं, अब चलते हैं मस्त घर, क्योंकि आज का पेपर बहुत ही मस्त और बढ़िया हुआ है और आप लोगों को पूरा डिटेल बताते हैं कैसा क्या हुआ है। तो चलिए अभी घर चलते हैं। तो गाइस अभी मैं एग्ज़ाम देकर के आ चुका हूँ और एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा हुआ है और मेरी आंखें देख कर पता सकते हैं मैं कितना ज़्यादा नींद में हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए, तो सो के फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को अब मैं दिखा चाहता हूँ बहुत ही एपिक, बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया चीज़, जिसको देख के आप लोगों को भी लगेगा कि यार ये मेरे पास इस चीज़ क्यों नहीं है, मतलब तुम्हारे पास कैसे आ गई और क्या है वो चीज़, उसको मैं थोड़ी देर बाद रिवील करूँगा। पहले उसका थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि वो चीज़ है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ था तब हमने 2 एपिक चीज़ें देखी थी। पहली थी रामायण और दूसरी थी महाभारत, और दोनों चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। जैसे रामायण से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सही होती है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। और साथ में महाभारत जिससे जो हमें ये सिखाती है कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें गलत है और क्या चीज़ें हमारे समाज में ऐसी चीज़ों को गलत ठहराया जाता है। ये बात हमें महाभारत सीखने मिलती है। लेकिन एक बात और हमें महाभारत सीखने को मिलती है, वो है भगवत गीता का ज्ञान। जी हाँ गाइस, भगवत गीता, वही भगवत गीता जिसका ज्ञान कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच में मध्य में खड़े होकर के श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था महाभारत के युद्ध में।
और इसमें 18 चैप्टर्स यानी कि 18 अध्याय हैं जो कि आपके पूरे जीवन का सार यानी कि कंक्लूजन आप लोगों को बता देते हैं कि इस जीवन में हमें कैसे जिया जाए। यानी कि महाभारत में ये सिखाया जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, रामायण में सिखाया जाता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी कैसे जी जाए। इस बात को पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है और इसका सार यानी कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि भगवान में आस्था रखें, आपका हमारा सबका पार वो वही लगाएंगे। तो गैस अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के जिसके लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। वो चीज़ बहुत ही अच्छी है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो गैस आप लोग तो जानते हैं कि तकनीकी मामले में इंडिया कितना आगे है और उसका सही यूज़ करके लोगों ने बनाया है ये इंडिया की फर्स्ट डिजिटल भगवत गीता। और गैस इसके बारे में क्या है बोलूँ, इसके बारे में आप लोग पूरा डिस्क्राइब करके अभी बताने वाला हूँ कि क्या है, कैसे है, जो भी है। बहुत ही मस्त और बहुत ही एपिक चीज़। तो गैस ये है फुली सेंसर्ड डिजिटल श्रीमद् भगवत गीता, आप लोग देख सकते हैं गैस। और देखिए कितनी ऊपर अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई है इसकी। देखिए ये कृष्ण जी हैं जो ज्ञान दे रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का, और साथ में ये हैं अर्जुन जी जो ज्ञान दे रहे हैं। और ये कई सारी लैंग्वेजेस में, लाइक संस्कृत में है, हिंदी में है और साथ में इंग्लिश में भी है। तो चलिए खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गैस इसे ऐसे खोलते हैं और गैस इस बुक को निकालने के लिए ना तो आप इसके पन्ने को पलटिए और ना ही इसको इधर उधर से निकालने की कोशिश करिए। सिंपली आप इसको, ये निकला होता है, इसको पकड़ के ऐसे करके उठा लीजिए। पूरी बुक उठाएंगे, उसके बाद आराम से इसको पकड़ के निकाल लीजिए। तो गाइज ये रही श्रीमद् भगवत गीता की ओरिजिनल सेंसर्ड वाली बुक। और इसके साथ एक टॉकिंग टॉय होता है जिससे वो बोल करके बताता है अपनी बातों को, यानी कि हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, जिसमें कि आपको सुनने की रुचि हो उसमें बोलकर आपको बताता है। तो इसको भी आप लोगों को चलिए दिखाते हैं। ये रहा वो टॉकिंग टॉय। पहले इस चित्र को भी आप लोग देख लीजिए और आप इसको भी देख लीजिए। तो यही है वो टॉकिंग टॉय और इसको यूज़ करने का तरीका भी आप लोग को बता देता हूँ पास से। तो गाइस ये वीणा की तरह बना होता है, देख सकते हैं आप लोग। और इसको यूज़ करने का तरीका ऐसा है कि अगर आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे आप किसी मोबाइल को फर्स्ट टाइम अगर ऑन कर रहे हैं या स्विच ऑफ होने के बाद अगर ऑन करते हैं तो 2 सेकंड का वेट लेते हैं और लगातार उसको प्रेस कहते हैं 2 सेकंड या 3 सेकंड को, जिससे वो ऑन हो जाती है। तो वैसे इसकी जो पहली बटन है उससे 2 या 3 सेकंड के लिए अगर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो गाइस अभी आप लोगों ने सुना कि इस वंदना के साथ ये स्टार्ट हो चुकी है। तो यानी कि जब ये स्टार्ट होती है तो वंदना गाती है और जब ये एंड होती है, मतलब इसको अगर आप स्विच ऑफ कर रहे हैं तो भी ये वंदना गाती है। और देखिए इसका ये पीछे का हिस्सा साउंड वाला हिस्सा है, इससे ये आवाज़ निकलती है। और चलिए दूसरी बटन को बताते हैं। तो ये जो दूसरी बटन आप लोग देख रहे हैं ये म्यूज़िक की है। इसमें जो है आपके जो भजन होते हैं, लाइक आरतीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें बजते हैं। चलिए उसको भी आप लोगों को सुना देते हैं। ये दूसरी वाली बटन। Time for music. तो गाइज अगर आपको ये म्यूजिक पॉज करना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बटन दबाइए। मैंने इसकी बटन दबाई और पॉज हो गया। अगर फिर से प्ले करना है तो फिर से इसी दबा दीजिए।
तो चलिए अभी इसे बंद कर देते हैं और आपको 30 से पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके किसी भी चीज़ को सुनाना चाहते हैं या आप खुद चेक करना चाहते हैं तो ये वॉइस रिकॉर्डर है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर ये आते हैं प्लस और माइनस के। प्लस और माइनस में ये आता है कि प्लस में वॉल्यूम अप होता है और माइनस में वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं आप लोग। गाइस सबसे पहले इस बुक को ऑन कर लेते हैं। बुक ऑन करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो होता है टॉकिंग टॉय, इसको आप कहीं भी रख दीजिए, मतलब कहीं भी रख दीजिए इस बुक में, कहीं पूरे बुक में आप कहीं भी रख दीजिए। ये उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में करके बताते हैं, जैसे आपको बताता हूँ। जैसे घोड़े पर मान लीजिए रख दिया हमने, तो गाइस ये देखिए वेद व्यास जी बता रहे हैं और गणेश जी महाभारत को लिख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ये पीपल का पत्ता है, मथुरा के पीपल का पत्ता। तो चलिए प्रथम अध्याय के चैप्टर फर्स्ट के ऊपर ये चारों में चारों वंदनाएं हैं, मतलब हर चैप्टर के ऊपर ये चारों वंदनाएं होती हैं। अगर आप इसको सेंसर के साथ टच कराते हैं, कहीं भी टच करा देते हैं, ये देखिए आप दूसरी वाले में टच कराते हैं तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि ये चैप्टर्स कैसे रीड करके दिखाते हैं। तो जैसे देखिए पहले लिखा हुआ चैप्टर 1 और मान लीजिए आपको पूरा चैप्टर रीड करना है, 20 से नहीं रीड करना है, तो आप इसे टच कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके बगल वाला टच कर दीजिए। और आप संस्कृत में नहीं सुना जाते, अगर आप हिंदी में सुना जाते तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और अब आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर कैसे से काम करता है। तो मान लीजिए चैप्टर के हम लोग अंदर चलते हैं और थोड़ा सा आगे चल देते हैं, क्योंकि अभी आपने थोड़ा बहुत सुन लिया है तो थोड़ा आगे का हम लोग सुनाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा होता है संस्कृत में, फिर लिखा होता है हिंदी में और फिर लिखा होता है इंग्लिश में। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस चीज़ में सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग संस्कृत भी बोल लेते हैं, इंडिया में लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं, और इंग्लिश में और सबसे ज़्यादा तो हिंदी भी बोली जाती है। तो मान लीजिए आप संस्कृत में टच कराते हैं ऐसे, और अब आप उसको हिंदी में सुने तो इसको टच कर दीजिए। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। और अगर आप इसी को इंग्लिश में सुने तो इंग्लिश में टच कर सकते हैं। There are also Drishtaketu, Chekitana, and the valiant king of Kashi. अच्छा अभी तक तो हमने आपको दिखाया कि सिर्फ ये टच करने से ही बोलने लगती है, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उन्हें टच करके बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसमें अगर आपके कोई भी चित्र बनाओ, कोई भी टच करेंगे तो उसको भी बोलती है। कैसे बोलती है चलिए वो भी आप लोगों को डिस्क्राइब करके बताते हैं। अगर गाइस आप लोग ये गाय के ऊपर टच कराते हैं तो देखते हैं क्या बोलती है। चलिए टच करा के देखते हैं। और गाइस इसे रोज़ सुबह और शाम में रोज़ सुनता हूँ, और इसके सुनने का एक चीज़ बहुत फ़ायदा है, इसको दिमाग से मतलब एकाग्रचित अगर होकर रोज़ सुने दिमाग बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, और आपको एक्सरसाइज करने की या मेडिटेशन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप इसे एकाग्र मन से ध्यान से अगर आप इसे सुनते हैं तो बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और गाइस दूसरी बात, इससे ज्ञान ही बढ़ता है, तो आप अपने बच्चों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप बड़े हैं, अगर आप खुद बच्चे हैं तो अब अपने दादा दादी के लिए रेफ़र कर सकते हैं। मतलब वो अगर मान लीजिए वो देख नहीं पा रहे हैं, वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो सुनकर भी तो जान सकते हैं। ज्ञान तो किसी भी तरीके से मिलना चाहिए, चाहे सुनकर मिले, चाहे पढ़कर मिले, चाहे देख कर मिले, ज्ञान तो ज्ञान हो।
और गैस गीता ज्ञान का भंडार है, जिसे जितना भी पढ़ लो उतना कम है, क्योंकि गैस इसमें एक एक बात इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की गई है कि आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि लोग इसे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ज़्यादातर या तो ये संस्कृत में ही रहती है, इस वजह से नहीं पढ़ पाते। लेकिन अब ये तो इंग्लिश में भी आ गई है और साथ ही में हिंदी में भी आ गई, तो जिसका जैसा इंटरेस्ट सुनने में लगता है बढ़िया आराम से सुने। अगर सुनने का नहीं मन करा तो पढ़ भी सकते हैं, ऐसा भी चीज़ है। और इसको अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि आप किसको खरीदना है, किसको क्या कुछ पसंद आई। और गैस आप लोग ये बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। और गाइस जैसे श्री रविशंकर जी ने तालकटोरा स्टेडियम में लाखों लोगों के सामने इसे 2020 में लॉन्च किया था, और इतनी सारी भीड़ थी, मतलब इतने सारे लोग थे, उनके बीच में इतनी अच्छी चीज़ आई है। और मैं चाहता हूँ कि आप सबके घर में भी इतनी अच्छी और इतनी धार्मिक चीज़ आए। तो गाइस आप लोग मुझसे ज़रूर संपर्क करिएगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही एपिक और बहुत ही बढ़िया किताब दिखाई है, वो भी डिजिटल भगवत गीता। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। ब्लॉग में देखिए, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो या खुशी महसूस हो गई तो वीडियो को लाइक मार दिएगा। चैनल में कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।